अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर वेरिएबल। अ पॉइंटर वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल। यानी पॉइंटर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है या सेव कर सकता है। पॉइंट पॉइंटर्स कैन बी यूज विद एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग बेसिक टाइप। यानी हम पॉइंटर्स को तमाम डेटा टाइप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि बेसिक डेटा टाइप, इंटीजर, चार, एरे वगैरह, और एंड इवन यूज़र डिफाइंड टाइप्स लाइक क्लासेस और स्ट्रक्चर। और पॉइंटर्स को हम तमाम तरह की डेटा टाइप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो प्रिमिटिव डेटा टाइप हों जिसमें, या बेसिक डेटा टाइप जिसको हम कहते हैं इंटीजर, चार, एरे वगैरह, या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं जिसमें क्लासेस और स्ट्रक्चर वगैरह सबके साथ इस्तेमाल हम कर सकते हैं पॉइंटर्स को। सिंटैक्स क्या है? पॉइंटर्स का डेटा टाइप लिखते हैं और फिर उसके बाद स्टैटिक का साइन लिखते हैं और फिर जो भी वेरिएबल का नेम होगा वो लिखेंगे हम, और फिर उसके बाद लाइन टर्मिनेशन। इसको हम एक प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम बना कर देखते हैं। इसके लिए हमने डेव सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। इसमें हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फिर उसको असाइन करेंगे एक एड्रेस, एक वेरिएबल का एड्रेस। इसमें हम सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप। जो भी पॉइंटर वेरिएबल कि हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं उसकी डेटा टाइप लिखेंगे। यहाँ पर हम इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो हम इस पर लिखेंगे इंटीजर इंट, और फिर उसके बाद स्टैटिक का साइन लगेगा और पॉइंटर वेरिएबल का नेम। ये इसकी डिक्लेरेशन है। और अच्छा, ये होल्ड कर सकता है, ये कहलाता है डी स्टैटिक को हम बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नम के नेम से और उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं 10 से। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हमने साइन करवा दिया 10 और उसका नेम है नम। अच्छा, नम का जो मेमोरी में अगर हम एड्रेस देखना चाहें तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रेफरेंस ऑपरेटर, जिसको हम M% का साइन बोलते हैं। उससे वेरिएबल के नेम से पहले अगर हम रेफरेंस ऑपरेटर लगा देंगे तो ये मेमोरी में जो एड्रेस होगा उसको मतलब रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए अगर हम इसका एड्रेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रेफरेंस ऑपरेटर के साथ इस वेरिएबल का नेम यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। रन और कंपाइल करते हैं। देखिए, ये इसने डिस्प्ले करवा दिया नम वेरिएबल का एड्रेस जो कि हेक्साडेसिमल में है। अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नम के नेम से, num2 के नेम से, और इसको असाइन करवा देते हैं यही वेरिएबल का एड्रेस। अब इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए, हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया num2 के नेम से और उसको असाइन करवा दिया नम का एड्रेस। तो इसने ये एरर दे दिया क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल का एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, तो इसने ये एरर दे दिया। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पॉइंटर वेरिएबल की कि पॉइंटर वेरिएबल होल्ड कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। अब हम क्या करते हैं? इसको पॉइंटर वेरिएबल का असाइन करते हैं नम का एड्रेस। और अब देखते हैं कंपाइल करके क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए, कोई एरर नहीं, ना ही कोई वार्निंग है। इसका मतलब ये सक्सेसफुली हमने पॉइंटर वेरिएबल में नम वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने स्टैटिक यूज़ नहीं किया। यहाँ पर देखिए, ये रेफरेंस ऑपरेटर
रिप्रेजेंट करता है एड्रेस। तो ये और ये है डी रेफरेंस ऑपरेटर जो कि वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो एड्रेस हम असाइन करेंगे डी रेफरेंस ऑपरेटर के बगैर। और अगर हम इसी देखिए हमने यहाँ पर असाइन कर दिया पॉइंटर वेरिएबल में इसका एड्रेस और बग़ैर डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ। और अगर हम इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है आएगा। ये रिप्रेजेंट करता है डी रेफरेंस ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है एड्रेस और डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है वैल्यू को जाहिर करता है। और यहाँ पर हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ पॉइंटर नेम यूज़ किया। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कंपाइल और रन करते हैं। यहाँ पर हम लाइन चेंज करते हैं यहाँ पर एंड लाइन। अब रन और कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए यहाँ पर इसने क्या शो करवा दिया 10। और अगर हम यहाँ पर इस लाइन में हमने डिस्प्ले करवाया था इस वेरिएबल का एड्रेस जो कि हेक्साडेसिमल में था। और फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया पॉइंटर वेरिएबल। और फिर उस पॉइंटर वेरिएबल में हमने असाइन कर दिया ये एड्रेस, ठीक है। और फिर उस पॉइंटर वेरिएबल की हमने वैल्यू शो करवाई डी रेफरेंस ऑपरेटर के ज़रिए। तो उसने डिस्प्ले करवा दी वो वैल्यू जो कि नम की वैल्यू थी। हमने पॉइंटर वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं करवाई, लेकिन इसने यहाँ पर वो वैल्यू शो करवा दी जो कि नम की वैल्यू थी। यहाँ पर इसने ये कैसे वर्क किया, यहाँ पर जो हमने एड्रेस असाइन करवाया था पॉइंटर वेरिएबल को, इसने उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लिया पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो गया। और जब हमने उस एड्रेस की उस लोकेशन पर जाकर हमने वैल्यू असाइन करवाई कि वहाँ पर उस एड्रेस पर वैल्यू क्या है डी रेफरेंस ऑपरेटर के ज़रिए, तो उसने वैल्यू शो करवा दी ये, यानी इस एड्रेस पे जो वैल्यू थी वो डिस्प्ले करवा दी 10। तो यहाँ पर हमने ये यूज़ किया वैल्यू के लिए डी रेफरेंस ऑपरेटर, और ये यूज़ किया उसके लिए एड्रेस के लिए। और अगर हम यहाँ पर इसको बग़ैर डी रेफरेंस ऑपरेटर के यूज़ करते हैं और देखते हैं कंपाइल करके क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए इसने ये एड्रेस शो करवा दिया, यानी नम का और जो हमने एड्रेस असाइन किया था ये एड्रेस दोनों का सेम है। और अब इसी एड्रेस पर जाकर हम वैल्यू देखना चाहेंगे तो हम लगा देंगे डी रेफरेंस ऑपरेटर जो कि वैल्यू को शो करता है। यहाँ पर देखें तो यह इसने वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉइंटर्स वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको एड्रेस कैसे असाइन करते हैं दूसरे वेरिएबल का, और उस वेरिएबल को जो हमने पॉइंट किया होता है जिस वेरिएबल को हमने पॉइंट किया होता है उस एड्रेस पर जाकर हम कैसे वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं, या हमने जिस वेरिएबल पर पॉइंटर वेरिएबल से पॉइंट किया है उस एड्रेस पर जाके कैसे हम वैल्यू को पॉइंटर वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं और उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ तरह से पॉइंटर वेरिएबल को डिस्कस किया, डिक्लेरेशन के हवाले से, इनिशियलाइजेशन के हवाले से। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।